नमस्कार। आज हम काफी लंबे समय के बाद जो है वो यहाँ पर आपके समक्ष जो है वो एक लाइव सेशन के अंदर जो उपस्थित हो रहे हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को, आप सभी विद्यार्थियों को सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आने के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई। आप सभी बच्चे काफी लंबे समय से जो है इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे और इसके लिए बधाई बनती है और आपको ढेर सारी बधाई। हम आज के इस सेशन में बहुत सारे जो इश्यूज जो हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उन सारे इश्यूज में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये, इस समय जब रीट जो है उसके बारे में अनाउंसमेंट जो हो चुका है, उसके लिए टेस्ट जो है वो होना है अभी जुलाई के मंथ में और उसके बाद उसका सब्जेक्ट पेपर होना है और आज सेकंड ग्रेड जो है उसका नोटिफिकेशन जो वो रिलीज हो गया है और आने वाले दिनों में विद इन ए वीक और 2 वीक्स जो है फर्स्ट ग्रेड जो है स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि हम किसकी तैयारी करें। आप इसे हमारे इंट्यूशंस कहिए, आप इसे हमारा अनुभव कहिए। हमने आपको आज से लगभग 3 से 4 महीने पहले ही आपको बता दिया था कि आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। हमने बताया था कि जो विद्यार्थी ऑलरेडी सरकारी सेवा में है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, वो स्कूल लेक्चरर के लिए अगर जो प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ साथ वो विद्यार्थी जो सरकारी सेवा में नहीं है, जो अभी चयनित नहीं हुए हैं, लेकिन उनका स्कूल लेक्चरर भर्ती का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी है और वो पहले 1 या 2 परीक्षाएं जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम की जो वो दे चुके हैं और अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट जो महसूस करते हैं, उनको स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जहां तक उन बच्चों की बात है, उन विद्यार्थियों की बात है जो अभी चयनित नहीं है और उनका इतना अनुभव भी नहीं है और उन्होंने स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है या वो कभी भी स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन का हिस्सा जो है वो नहीं बने हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सेकेंड ग्रेड जो है सीनियर टीचर एग्जाम जो है वो एक वरदान है। क्योंकि दोस्तों ये वो रास्ता है, सीनियर टीचर एग्जाम जो है ये वो रास्ता है जहां से आप इजीली जो है रीट के सब्जेक्ट पेपर की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं और जहां से आप जो है स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन की तरफ भी मूव कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे नोटिफिकेशन जो है तीनों के जो वो एक ही समय में रिलीज हो, इन परीक्षाओं में लंबा गैप रहेगा। लंबा गैप ना तो 3 या 4 महीने का कम से कम गैप जो वो रहेगा। स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके लिए काफ़ी सारी डेट्स जो है वो चाहिए होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, टेस्टिंग एजेंसी को, परीक्षा लेने वाली एजेंसी को, आयोग को, आरपीएससी को, और इसलिए वो एग्जाम जो है वो काफ़ी डिले हो सकता है। उसकी भावना जो वो रहेगी कि वो डिले होगा। सीनियर टीचर एग्जाम जो है और रीट का सब्जेक्ट पेपर जो है उनके बीच में भी काफ़ी गैप रहेगा। एटलीस्ट 2 से 3 महीने का गैप उनके वो रहने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों रीट जो है उसका सब्जेक्ट पेपर का सिलेबस जो है अभी जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, सिर्फ एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो डिक्लेयर हुई है। लेकिन मैं आज ही आपको जो बता सकता हूं कि जो रीट का 120 क्वेश्चंस जिसकी बात की गई है, 120 मार्क्स जो 120 मार्क्स या 60 क्वेश्चंस जिनकी बात की गई है, उनमें लगभग वही टॉपिक्स होंगे जो पुराने रीट के सब्जेक्ट पेपर में हुआ करते थे, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस और कुछ टॉपिक ग्रामर के जो वो रहेंगे। ज्यादा पोर्शन जो हो वहां पर वोकेबलरी का जो है वो रहेगा, यानी मात्र 60 क्वेश्चंस, मात्र 60 प्रश्न जो है वो इंग्लिश के जो आपके रहेंगे। और यदि कोई स्टूडेंट जो है वो सेकेंड ग्रेड की सीनियर टीचर की तैयारी करता है तो वो उन 60 क्वेश्चंस को जो है बड़ी आसानी के साथ जो वो कर सकता है। यदि हम बाकी के 90 क्वेश्चंस की बात करें, सब्जेक्ट पेपर के 90 क्वेश्चंस की बात करें, तो वो क्वेश्चंस भी सेकेंड ग्रेड एग्जाम जो है उसकी तैयारी करने वाला विद्यार्थी जो वो इजीली कर सकता है। हमने पूर्व में, विगत में, पास्ट में ये देखा है, यदि किसी बच्चे ने ग्रेड 2 की तैयारी की थी तो वो न केवल रीट जो है उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से कर पाया था, बल्कि समय आने पर वो सारे के सारे बच्चे जो हैं स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन के अंदर भी जो है वो हिस्सा बने और उसके अंदर सेलेक्ट हुए। जी हाँ, सीनियर टीचर एग्जाम जो है वो अपने आप में एक ऐसा सिलेबस है जो आपके लिए दोनों रास्ते खोल देता है। आप रीट के सब्जेक्ट पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं और आप स्कूल लेक्चरर के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं।
और इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जरूर जो है वो एक साथ रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इनकी परीक्षाओं में गैप रहेगा। कितना गैप रहेगा आने वाला समय बताएगा। और हमें ऐसा लगता है, हमने जो अनुभव किया है, कई बार ऐसा भी हुआ था कि स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी जो पहले आ गई थी, लेकिन एग्जाम जो है वो ग्रेड 2 का यानी सीनियर टीचर का पहले हुआ था। वही पैटर्न जो है वो इस बार भी जो है वो लागू होगा, वही पैटर्न इस बार भी एप्लीकेबल रहेगा, जहां एक और बीट सब्जेक्ट पेपर और ग्रेड 2 जो है वो दोनों आगे पीछे होंगे, फिर भी उनमें 2-3 महीने का गैप जो रहेगा। और स्कूल लेक्चरर का एग्जाम जो है, चाहे वैकेंसी 1 वीक में या 2 वीक में आ जाए, उसके होने की संभावना जो है वो कुछ देरी से होगा वो एग्जाम, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, पूर्व में ऐसा हमने देखा है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी जो हैं ऐसा सोचते हैं कि हम रीट जो है उसके सिलेबस को निकाल करके, उसके सब्जेक्ट पेपर को निकाल करके जो है वो अच्छा कर पाएंगे, उनके दिमाग में एक ही प्रश्न होता है, एक ही क्वेश्चन होता है, एंड दैट इज द नंबर ऑफ द वैकेंसीज। जी हाँ, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज उनको ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है या हमारे सब्जेक्ट में जो है खूब सारी वैकेंसीज जो वो मिलेगी। अगर जे आप वास्तव में जो है कैलकुलेशंस जो वो करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उन वैकेंसीज की संख्या जो है वो उतनी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो कि हजारों की संख्या में जो हो वैकेंसीज होगी, नहीं। ठीक है, हाँ, मैं मानता हूं कि सीनियर टीचर से वो काफी ज्यादा होंगी, लेकिन उतनी नहीं होंगी जितना आपने सोच रखा है कि 10, 12, 15 हजार जो है वो होंगी, नहीं। उनकी संख्या जो है वो लगभग 5 से 6 हजार या 5 और 6 के बीच में रहने की संभावना है। यहाँ पर आपको संस्कृत के बाद सबसे ज्यादा पद जो है वो आपको मिले हैं इंग्लिश के अंदर, 1668 1668 पद जो है वो आपको जो है वो मिले हैं, और संस्कृत वाले बच्चों को इससे ज्यादा मिले, और बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कम पोस्ट जो मिली है, कम पद जो वो मिले हैं। इंग्लिश के बच्चे हमेशा से ही जो इस मामले में भाग्यशाली रहे हैं, चाहे वो आपका 2018 का जो है वो ग्रेड 3 का जो है वो एग्जाम था या वो भर्ती थी, जिसमें लगभग सभी बच्चे जो हैं, जो बच्चे अच्छे थे वो सब के सब जो वो लग गए। तो मैंने अपने 10 मिनट के उद्बोधन में आपको एक बात जो है वो समझाई। होप आप जो हो इसको समझ चुके हैं कि ग्रेड 2 की तैयारी करने वाला आसानी से रीट के सब्जेक्ट पेपर को कवर कर सकता है, न केवल कवर कर सकता है, उसको सिलेक्ट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ रीट की तैयारी करने वाला ग्रेड 2 को नहीं कर सकता। ग्रेड 2 के सिलेबस को करने वाला बच्चा इंग्लिश के स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन के अंदर भी अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करेगा, क्योंकि वहां भी उसको 5 क्वेश्चंस वो ग्रामर के मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक बेहतर चॉइस जो वो होगी। मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि आप इसकी प्लानिंग कैसे करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, यदि आप आज तक की तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं, या आपकी तैयारी जो है वो न के बराबर चल रही है, या आपने जो है अभी बुक्स को संभाला नहीं है, तो आप बहुत पीछे हैं, आप बहुत ज्यादा पीछे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे संपर्क में, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, न केवल यहाँ पढ़ने वाले, बहुत सारी जगहों पर पढ़ने वाले बच्चे अब तक 2 बार जो है वो सिलेबस निकाल चुके हैं। जी हाँ, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से 2 बार जो है वो सिलेबस निकाल चुके हैं। तो इसलिए वो बच्चे जो हैं वो आपसे खूब आगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे आगे ही रहेंगे। यदि आपने आज तक भी तैयारी नहीं शुरू की है, और यदि आप आज ठान लेते हैं, आज यदि आप ठान लेते हैं 5 अप्रैल, 5 अप्रैल जो है उसके दिन, है ना, यदि आप आज मेरे को सुनने के बाद यदि आप जो है लग जाते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, और अपने आप से वादा करते हैं कि एक भी मिनट जो है मैं अपना जाया नहीं करूंगा, एक भी क्षण में अपना जाया नहीं करूंगा, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, सेलेक्ट हो सकते हैं नहीं, आप सेलेक्ट होंगे, 100% जो आप सेलेक्ट होंगे, यदि आपने आज जो है वो ठान लिया। आपको हरदम ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो सच है, 16 आने सच है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 6 से 8 महीने, और कुछ बच्चे लगभग 1.5 साल से ग्रेड 2 की तैयारी जो वो कर रहे हैं। जब से रीट एग्जाम जो है आपका रद्द हुआ था, तब से लेकर के उन बच्चों की संख्या बढ़ी है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे
जो रीट एग्जाम जो है उनके रद्द होने से पहले ही रीट की परीक्षा देते ही, सितंबर में रीट का एग्जाम देते ही अक्टूबर में अपना काम शुरू कर चुके थे, तो उन बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी जो शुभकामनाएं कि आपका डिसीजन जो है आज वास्तव में जो है सही सिद्ध हुआ। आज आप जो है वो उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आपको डिफीट करने वाले लोगों को पसीना आएगा, उनको काफी जोर आजमाइश जो वो करनी पड़ेगी। दोस्तों, यही होता है हर वैकेंसी में, हर भर्ती में यही पैटर्न जो वो काम करता है। जो लोग नोटिफिकेशन का वेट किए बगैर अपना काम शुरू कर देते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिट मिलता है। न केवल बेनिफिट मिलता है, उनके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। इसलिए जिन बच्चों ने समय रहते अपनी तैयारी जो वो शुरू कर दी थी, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और एक बार फिर से जो है आप जो है इस समर का हिस्सा बनेंगे, मेरे साथ बनेंगे, किसी और के साथ बनेंगे, लेकिन अपना काम जो है वो पूरे डिवोशन के साथ करेंगे, पूरे समर्पण के साथ करेंगे। याद रखें, सफलता का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमें काम करना है और इतना काम करना है, इतना काम करना है कि असफलता की कोई गुंजाइश हो ही ना, असफलता कोई गुंजाइश जो है वो हो ही ना, इतना काम हमें करना है। तो विद्यार्थी अब तक अपना काम शुरू नहीं कर चुके हैं, अब तक उन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया है, उन विद्यार्थियों को मैं एक खास जो मैसेज देना चाहूंगा। दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम हासिल ना कर सके। यदि आपके अंदर जो है वो जुनून है, यदि आपके अंदर जोश है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज जो है वो आपसे दूर हो। आपके सपने आपके हो जाएंगे यदि आपके पास उनको हासिल करने का जज्बा है, यदि आपको उनको हासिल करने का जोश है, तो वो आपसे दूर रह ही नहीं सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप जो है वो सेलेक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप चयनित ना हो। मुद्दा साफ है, बिल्कुल क्लियर है। तो वो ये कि आज से ही आपको जो है अपने ध्येय में लग जाना है, आज से ही जो है आपको अपना काम जो है वो शुरू कर देना है। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप जो है वो जी हेल्प जो है उसका हिस्सा बने, हमारे साथ चलें, हमारी इस यात्रा के अंदर जो है सहभागी बने। ठीक है, यदि आपको लगता है कि हम जो है आपके लिए कुछ कर पाएंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आप जहां भी रहें, जहां भी तैयारी करें, जिस भी शहर में करें, एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिए, बिना टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। बिना प्रैक्टिस के जो है वो चयन नहीं होता है। एक बार नहीं, हम 10 बार कहेंगे। और प्रैक्टिस जो है वो आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, रिगरस प्रैक्टिस जो वो होनी चाहिए। हर चीज के ऊपर काम होना चाहिए, चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे वो आपके जो है वो सिनोनिम्स, सेंटोनिम्स, वन वर्ड्स, अनसीन पैसेजेज, कुछ भी हो। एक एक चीज पर जो है धमाकेदार काम होना चाहिए, परफेक्ट काम होना चाहिए, और ऐसा काम होना चाहिए जिसका कोई तोड़ जो है वो ना हो। बिना टेस्ट सीरीज के और बिना शेड्यूल्ड टेस्ट के जो है, टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी जो है वो रिकॉर्डेड टेस्ट जो आप देखें और उनको आप करने लग जाए। नहीं, आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपके पास शेड्यूल होना चाहिए, और आप उस शेड्यूल को और उस टारगेट को पूरा करते हुए जो है अपने ध्येय की तरफ जो है वो चलते रहो, बिना किसी डिविएशन के, बिना किसी भटकाव के, बिना किसी बात के इधर उधर जो है वो ध्यान दिए हुए आप सिर्फ जो है अपने ध्येय की तरफ जो वो ध्यान रखें। जिस तरह अर्जुन को जो है मछली की आंख दिखती थी, आपको सिर्फ एक चीज दिखना चाहिए, दिखनी चाहिए, वो है आपका शेड्यूल, आज का काम, आज का टारगेट। और ये छोटे छोटे टारगेट जो है आपको सफलता की सीढ़ियों पर लेकर के जाएंगे। ध्यान रहे, आपको सनद रहे, आपको याद रहे कि काम कुछ ऐसा हो जिसका कोई तोड़ ना हो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, और सही दिशा में किए गए प्रयास ही फलीभूत होते हैं। यदि आप खूब प्रयास करें, खूब प्रयास करें, और आपकी दिशा जो है वो सही नहीं हो, तो आपके प्रयास फलीभूत नहीं होंगे। और ये आप खुद स्वयं अपने आप से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विगत भर्तियों में, विगत परीक्षाओं में आपने मेहनत में कोई कमी छोड़ी थी। आपने खूब मेहनत की थी, आपने दिन रात एक कर दिए थे, फिर भी आप या तो चयन
चयनित नहीं हुए या चयन के बिल्कुल पास जाकर के रुक गए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था आपके साथ। और यदि ऐसा हुआ था तो आज आपको मेरी बात जो कान खोल करके सुन लेनी है, सुन लेना है इस बात को कि हार्डवर्क के साथ साथ जो है वो स्ट्रेटेजी, जो है वो प्लानिंग, जो है वो मैटर करती है। और प्लानिंग का सिर्फ सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ये कि आप जो है वो बिना प्रैक्टिस टेस्ट के जो है वो सिलेक्ट नहीं हो सकते। यदि आप 100 बच्चों से बात करें, 100 स्टूडेंट से बात करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 95 और मोर देन 95 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको ये कहेंगे कि हम किसी न किसी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे। हमारी नहीं, किसी न किसी टेस्ट सीरीज से, किसी न किसी तरीके से वो जुड़े हुए थे। वही सफलता का मूल मंत्र है। मैं आज आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि इस भर्ती को लेकर के समय समय पर हम आपको गाइड करते रहेंगे। और जिस जोश और जज्बे के साथ हमने रीट एग्जाम को फेस किया था, पर को मंजूर नहीं था उसके अंदर, और आपका वो भर्ती जो है वो रद्द हो गई, लेकिन इस बार हम पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ एक बार फिर से पहला दिन, नोटिफिकेशन के आने के बाद का पहला दिन, और आज से ही जो वो अपने काम में लग जाना है। फिक्स कर लीजिए आज अपने आप से जो है वो वादा कर लीजिए कि अभी मेरे इस उद्बोधन के बाद, मेरी स्पीच के बाद मुझे कम से कम 3 घंटे, कम से कम 180 मिनट का जो है वो टारगेट पूरा करना है, शेड्यूल पूरा करना है। लेकर के बैठेंगे, चीजों को लेकर के बैठेंगे, काम करेंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा काम कर रखा है और लोगों ने 2-2, 3-3 बार जो है वो सिलेबस जो अपना निकाल रखा है। और यदि हमें उनसे जो वो पार पाना है, यदि हमें उनको कॉम्पीट करके पीछे छोड़ना है, यदि हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा रखनी है, तो हमें अपना काम जो है वो उम्दा रखना पड़ेगा। हमें अपना काम कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। आशा करता हूं कि आप और हम समय समय पर मिल करके प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के जरिए, आज की बात में सिर्फ मैं 2 चीजें आपसे कह पाया। पहला कि रीट, ग्रेड 2 और स्कूल लेक्चरर, इन तीनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन ग्रेड 2 की तैयारी है। क्यों है, मैंने प्रारंभ में इसके बारे में बताया आपको। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि तैयारी कैसे करें। तैयारी का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आपको आज से जुटना पड़ेगा, आज से ही लगना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा, और बिना प्रैक्टिस के चयन नहीं हो सकता। 2 मुख्य बातें जो मैंने आपसे जो आज करी, समय समय पर मिलता रहूंगा, समय समय पर जो हम इस तरह की बातें करते रहेंगे। आशा करता हूं आप सदैव हमारे साथ जो जुड़े रहेंगे। यदि आपको इसी तरह के वीडियोज जो हैं वो और जो है आपको अपने मार्गदर्शन के लिए चाहेंगे, तो जरूर इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें। न केवल सब्सक्राइब करें, आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि समय पर आपको सूचनाएं जो है वो मिलती रहें। एक बार फिर से आपको जो है वो ढेर सारी शुभकामनाएं, खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट वालों को और ढेर सारी शुभकामनाएं, संस्कृत वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं, एसएसटी, हिंदी या दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी नहीं घबराना है। इसलिए नहीं घबराना है, हमें तो एक सीट चाहिए, हमें तो एक सीट चाहिए। सीटें कभी कम नहीं होती, सीट्स कभी कम नहीं होती, एक सीट चाहिए होती है हमें। और अगर ये आप में मादा, हमने देखे हैं ऐसे बच्चे जो एक सीट के ऊपर जो वो चयनित हुए हैं, और न केवल राजस्थान में, ऑल इंडिया के अंदर एक सीट के ऊपर जो वो सेलेक्ट हुए हैं। जी हेल्थ के बच्चों को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो एक सीट पर जब एक बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हैं। सीट्स जो हैं या नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो मैटर नहीं करती है, मैटर करता है आपका जोश, आपका जज्बा, आपका जुनून। और सफल होने के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हैं, कितना जो है वो मर सकते हैं, कितना संघर्ष कर सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है बजाय कि सीट्स के। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।